हेलो दोस्तों, ये जो वर्ड है गिव, इसका मतलब होता है देना। ये एक वर्ब है जो कि एक्शन शो करता है और जब किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जुड़ जाता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम कुछ फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो कि गिव से बने हुए हैं। गिव अप, गिव इन, give out, give away, give off, give back, give on to। दोस्तों, ये सारे कुछ गिव से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि हम आज के इस वीडियो लेसन में कवर करेंगे। वन बाय वन हम सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग जानेंगे और साथ ही सीखेंगे इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को करना बंद कर देना। गिव अप के वैसे दो मतलब होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और फिर उसका सेकंड मीनिंग देखेंगे। तो गिव अप का पहला मीनिंग होता है किसी चीज को करना बंद कर देना। उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया। He gave up smoking। मैंने जंक फूड छोड़ने का फैसला किया है। I have decided to give up junk food। अब देखते हैं गिव अप का दूसरा मीनिंग, हार मान लेना। गिव अप का दूसरा मीनिंग होता है हार मान लेना। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। I will not give up so easily। नेक्स्ट गिव इन। गिव इन का मतलब झुक जाना या मान जाना होता है। एग्जाम्पल्स, लंबी बहस के बाद उसने आखिरकार मान लिया। After a long argument, she finally gave in। एक और एग्जाम्पल, कठिनाइयों के सामने कभी मत झुकना। Never give in to difficulties। Never give in to difficulties। नेक्स्ट देखते हैं गिव आउट। गिव आउट के तीन मतलब होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं। पहला मतलब होता है बांटना यानी वितरित करना। अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूट करना बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शिक्षक ने सभी छात्रों को परीक्षा पत्र बांट दिए। The teacher gave out the exam papers to all students। एक और एग्जाम्पल, त्योहार पर गरीबों में कंबल बांटे गए। Blankets were given out to the poor during the festival। दूसरा मतलब देखते हैं गिव आउट का, बंद पड़ जाना या काम करना बंद कर देना। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। घंटों तक चलने के बाद पुराना पंखा बंद हो गया। The old fan gave out after running for hours। इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी टांगे जवाब दे गई। तो दोस्तों, जवाब दे देना का मतलब भी काम करना बंद करना होता है। अंग्रेजी में हम बोलेंगे आफ्टर क्लाइंबिंग so many stairs my legs gave out। एक और मतलब होता है गिव आउट का घोषणा करना यानी जानकारी देना। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। अगर आपको हिंदी में बोलना हो सरकार ने नई नीति की घोषणा की, तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे द गवर्नमेंट गेव आउट अ न्यू पॉलिसी। उन्होंने विजेताओं के नाम घोषित किए। They gave out the names of the winners। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे के भी दो मतलब होते हैं।
एक है दान करना यानी कि मुफ्त में देना, और दूसरा जो मतलब है वो है राज बता देना यानी भेद खोलना। पहले जो फर्स्ट मीनिंग है उसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर सेकंड मीनिंग के भी एग्जाम्पल्स लेंगे सेंटेंस में। उसने अपनी किताबें गरीब बच्चों को दान कर दी। She gave away her books to the poor kids. दुकान नए प्रोडक्ट के मुफ्त सैंपल बांट रही है। The store is giving away free samples of the new product. अब गिव अवे का जो दूसरा मीनिंग है उसके लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने गलती से गुप्त योजना का भेद खोल दिया। He accidentally gave away the secret plan. बच्चे की हंसी ने उनके छुपने की जगह का भेद खोल दिया। The child's laughter gave away their hiding spot. Next है give off. Give off का मतलब होता है निकलना या उर्जित करना। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है एमिट करना या रिलीज करना। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, कार से बहुत अधिक धुआं निकल रहा था। The car was giving off a lot of smoke. सूरज प्रकाश देता है। Sun gives off light. फूल मीठी खुशबू छोड़ते हैं। The flowers give off a sweet fragrance. Next है give back. Give back का मतलब होता है किसी को कोई चीज वापस देना। मैंने जो किताब उधार ली थी उसे वापस कर दिया। I gave back the book I had borrowed. नए कानून ने किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई। The new law gave back land to the farmers. समस्या हल होने के बाद मैनेजर को उसकी पोस्ट वापस मिल गई। The manager was given back his position after the issue was resolved. नेक्स्ट है गिव ऑन टू। इसका मतलब होता है किसी जगह की ओर खुलना या कोई रास्ता किसी जगह की ओर जाना। सेंटेंस में एग्जांपल्स देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरी बालकनी बगीचे की ओर खुलती है। माई बालकनी गिव्स ऑन टू द गार्डन। होटल का कमरा समुद्र तट की ओर खुलता है। The hotel room gives on to the beach. यह गली मुख्य बाजार की ओर जाती है। This alley gives on to the main market. I hope दोस्तों ये जो फ्रेजल वर्ब है गिव से बनने वाली ये आपको समझ में आ गई है। अब आप भी कुछ सेंटेंसेस इन फ्रेजल वर्ब्स के हेल्प से बनाइए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ में मुझे पता भी चले कि आपने कितना सीखा है। और दोस्तों फीडबैक अपना देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।